आ, अच्छा जी। आसिफ भाई का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मैं आपका ग्रुप में करवाता रहा हूँ। मैंने आपकी इजाज़त से आपके स्क्रीनशॉट वगैरह भी सेल्स वगैरह दिखाई थी। असल में वजह यह है कि मैं जो स्क्रीनशॉट अपने भी सेल्स के दिखाता हूँ या मैं अपने स्टूडेंट्स के भी, जो लोग मेरे से सीख कर गए हैं, जो मैं सिखाता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि यार आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हों। अगर एक पर्सन 3 4 5 महीने की मेहनत से 50,000 या 1 लाख रियाल की सेल्स पे पहुंच गया है विद 70 80% ROI, तो आप एटलीस्ट 10,000 रियाल पे तो जा सकते हैं इतने टाइम में। अगर आप कहते हैं कि हम जी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, हमें गाइड करने वाला नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। आज वो दौर नहीं है कि आपको गाइड करने वाला नहीं है या आपको मार्केट में बंदे नहीं मिलेंगे। हाँ, जिस दौर में मैंने काम स्टार्ट किया था 2018 19 में, उस टाइम मैं कह सकता हूँ कि सरगोदा में रहते हुए मुझे बड़ी मुश्किल हुई। मुझे लोग नहीं मिलते थे कि मैं काम हेल्प ले किसी से, क्योंकि जो कर रहे थे वो या कराची में बैठे हैं या लाहौर में बैठे हैं। जो कर भी रहे थे वो बताते नहीं थे कि हम काम कर रहे हैं। उस जमाने में थी मुश्किलात, बट अब तो आप यकीन करें, सरगोदा में मुझे इतने जो है जेम्स मिलते हैं, हिडन जेम्स, जिनका पता ही नहीं होता, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, इतना इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि जी आपके हैं, आप ये लेमिक्स यूज करें कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। इवन एक सरगोदा एक छोटा सा सिटी है, बट यहाँ पे भी माशाल्लाह मुझे बड़े जबरदस्त लोग नजर आते हैं जो कि काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आसिफ भाई शुरू करते हैं। आज मैंने नहीं बोलना। ये लोग मुझे तो सुनते रहते हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो अभी यहाँ पे लोग आए हैं, आज इन्होंने आपको सुनना है, ये सब आपको सुनने आए हैं। और आपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा सा दे दें, और उसके बाद अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, बट पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंडली। जी, एज यू नो आपने ग्रुप में सारी जगह पे शेयर किए मैं मेरा नाम आसिफ अदीम है और मैं बैक ऑन 2020 आई गेस 2022 से ऑनवर्ड अमेजोन के ऊपर जो है ना काम कर रहा हूँ। तो उसमें ये था मतलब बैक ऑन 22 पे चले जाएं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। तो मैं सबसे पहले तो जैसे ये दूसरे अभी ऑडियंस हमारी बैठी है या जो मुझे सुन रही है या जो बाद में ये रिकॉर्डेड सेशन को देखेगी, उसी तरह से मैं भी यूट्यूब पे गया और सर्च किया अमेजोन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में सुनता बहुत ज़्यादा था कि अमेजोन ऐसे है, अमेजोन वैसे है, अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अर्निंग्स बहुत अच्छी आती हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें मतलब इससे पहले चल रही थी इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। मसला ये है यूट्यूब का कि आप जब बिगिनिंग करते हैं तो आपका जो दरमियान वाला पोर्शन है वो कोई नहीं आपको बताता। जब आप दरमियान वाले पोर्शन पे पहुंच जाते हैं तो आपको एंड कोई नहीं बताता। हर्डल्स रहती ही रहती हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे आप यूट्यूब देखें और आप कहें कि मैं अब चीता बन गया हूँ, मैं अब ये इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं था पॉसिबल। लेकिन मैं समझता था कि शायद ऐसे ये पॉसिबल है। तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सर्च किया, देखा, चेक किया और फिर इसको सीरियस वे में इसको स्टार्ट किया। तो कुछ समझ नहीं आई यूट्यूब से मुझे। मतलब जो मटेरियल मिलता था वो इनफ नहीं था उस काम के लिए। स्टार्टिंग की जो है वो नहीं मिलती होती थी यूट्यूब के ऊपर पूरी। तो उस वक़्त मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जो कि लाहौर का, आई थिंक नाम ऑन एयर करना मुनासिब नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मैंने वहाँ से एक पेड कोर्स लिया बैक एंड 2022 में। तो पेड कोर्स लिया मैंने। पेड कोर्स के ऊपर 2 महीने मैंने बूट कैंप वगैरह सब कुछ उसके ऊपर काम किया और काफ़ी वहाँ से जो है ना नॉलेज गेट किया अपना, अमेजोन से रिलेटेड। तो उसमें जो चीज़ हमें मतलब सिखाई गई या बताई गई वो बस यही था कि अमेजोन जो है यूएसए में ही वर्क कर रहा है और यूएसए से ही अर्निंग्स आती हैं या यूके में से आती हैं। ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं मेजर्स जो जहाँ से आप काफ़ी हैंडसम जो है रेवेन्यू गेट कर सकते हैं। और हमें इसी दो कंट्रीज के ऊपर सारा बूट कैंप जो है हमें वो दिया गया। हम्म। अब इस बूट कैंप को मतलब जब मैंने गेट किया, जब बूट कैंप ले रहा था, तो इसके ऊपर मतलब ये मार्केट थोड़ी सी यूं समझें कि आप जो आपकी गोल्फ वाली साइड है उससे थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ही चेंज है, आई थिंक सो।
तो वहाँ पे मैंने बूट कैंप लेने के बाद एक अकाउंट जो है ना वो रन किया, मतलब यूएसए में। तो उसके ऊपर कोई 6 महीने मैंने कुछ कमाया भी, अर्निंग भी की। तो वो हर्डल बहुत ज़्यादा थी हर जगह पे, मतलब कदम जो है ना वो बड़ा देखभाल के रखना पड़ता था, ड्यू टू अमेजोन वायलेशंस, अमेजोन सस्पेंशंस इश्यूज। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरा भी अकाउंट जो है वो सस्पेंडिंग की तरफ चला गया, मतलब मेरा अकाउंट जो है वो स्ट्रक ऑफ हो गया अमेजोन यूएसए से। हम्म। तो उसके बाद मैं इस चीज़ को लेके बड़ा अपसेट भी हुआ कि इतना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद एक अकाउंट लिया, उसके ऊपर मेहनत की, मेहनत करने के बाद जो जब टाइम आया मुझे अर्निंग्स का, तो मेरा अकाउंट जो है वो स्ट्रक ऑफ हो गया। और उसको रिकवर करने के लिए जो मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए थे वो हज़ारों डॉलर जो है वो डिमांड कर रहे थे। हम्म। मैं बड़ा इस चीज़ से डिसअपॉइंट हुआ। तो उसके बाद जो है अकाउंट कुछ अरसे के लिए मैंने ब्रेक लिया और इसके ऊपर सर्च अपनी जारी रखी। मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारा, मैं अपने आप की जो स्ट्रगल थी उसको मैंने कैरी ऑन किया। डिफरेंट मैंने और चीज़ों को भी इस दौरान सर्च किया। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मिडिल ईस्ट का आपको आइडिया कैसे आया? आपको क्या चीज क्लिक की कि यार मुझे मिडिल ईस्ट में आना चाहिए? और अ, आपकी जो सक्सेस स्टोरी अभी मैं देख रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर की है, मिडिल ईस्ट में है माशाल्लाह। मतलब कोई मेरा बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतने से टाइम में जो है माशाल्लाह इतनी सेल्स 90K+ सेल्स आपने अकाउंट्स पे की हुई है। 2 अकाउंट्स आप पैरेलल चला रहे हैं। जी तो जी कैसे आपका मिडल ईस्ट की तरफ इंटरेस्ट बना है आपका? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं आपका यूएसए का अकाउंट बंद हुआ, आप डिसहार्ट भी हुए। अब होता क्या है मार्केट में, जब एक बंदे का अकाउंट बंद हो जाए ना एक किसी चीज पे, तो वो खुद तो कहता ही कहता है कि काम फ्रॉड है। वो बाकियों को भी कहता है कि यार ये काम फ्रॉड है, अमेजोन फ्रॉड है, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड है। और वो इस उसमें जो है ना वो लूजर वाला बिहेवियर करके वो अपनी पूरी लाइफ जो है किसी जॉब में 30,000 की जॉब में बर्बाद। उनमें पोटेंशियल होता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनमें जबरदस्त किस्म का पोटेंशियल होता है। यानी मुझे लगता है अगर ये फील्ड में आए, मार्केट में आए, ये हिला के रख दें एक बार। इतना उनमें पोटेंशियल है, इतना उनका जो आईक्यू है वो इतना जबरदस्त है। बट होता क्या है, अगर उनके साथ उनमें वो पेशेंस नहीं होता। एक कारोबार करने के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है। उन्हें थोड़ा सा भी कहीं से लॉस हो जाए या कहीं से थोड़ी सी डर लग जाए तो वो कहते हैं कि ये तो फ्रॉड है। जैसे आपके साथ हुआ, आपके साथ ये हुआ कि आपकी जो है अकाउंट सस्पेंड हो गया आपका, और आपको तो यही लगना चाहिए कि फ्रॉड है। ठीक है, तो आप किस तरह से आगे इसमें आए, और क्या वजह बनी, और किस तरह से वो थोड़ा सा बताएं। आपको नहीं लगा कि जी। फ्रॉड है अमेजोन? सबसे पहले तो आपके अंदर जो है ना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उस चीज़ के ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद आप उसको स्टार्ट करें। तो एक डिटर्मिनेशन के साथ जब आप फ्लो के साथ चलते हैं तो आई थिंक अल्लाह ताला जो है ना उसमें कामयाबी आपको ज़रूर देता है। थोड़ी देर आप बाद आ सकती है, हर्डल्स आती हैं, उसमें आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है और फिर आप एक जो है सक्सेस वाली साइड पे जो है ना आप आ जाते हैं। इस पे टाइम लगता है, ओवर द नाइट ये नहीं है पॉसिबल कि आप कहें कि ओवर द नाइट में ये सब कुछ करूँ, डजंट मीन। इसमें ये था मिडल ईस्ट में मेरे आने का, और इसमें जंप करने का जो है मैं देख रहा था मिडल ईस्ट को थोड़ा सा मेरा ओवरव्यू निकला मिडल ईस्ट के हवाले से रिगार्डिंग अमेजोन की जो वायलेशंस हैं यहाँ पे बहुत मिनिमम सी हैं। और इसी दौरान जो है मैं गेम करता हूँ बैडमिंटन 8 से 9 के दरमियान में। तो शिराज भाई थे, यू नो दैट शिराज भाई थे, उनसे डिस्कस होती थी आफ्टर गेम। तो शिराज भाई से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने आपका कमाना सीखो का जो है वो रेफरेंस दिया। हम्म। तो मेरी और थोड़ी सी इस बारे में जो है ना जुस्तजू बढ़ गई कि मैं ऑलरेडी ये काम करके आ रहा हूँ उसमें, मतलब मैं फेल हुआ हूँ लेकिन मेरी जुस्तजू इसके अंदर बरकरार बरकरार थी, चूंकि मैं मेरी जो डिटर्मिनेशन थी वो बिल्कुल एंड तक, और यही थी कि इसको मीटअप करना है, मीटअप करना है। डिटर्मिनेशन में 100% मैं श्योर था। हम्म। तो आपसे मुलाकात हुई गेम के दौरान, और आपसे जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की
तो आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स थे वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे उस वक़्त, तो उनमें मुझे पोटेंशियल नज़र आया कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, आप जब किसी बड़ी मार्केट को टच करते हैं, एकदम से आप मतलब न्यूबी, आप जब एक बहुत बड़ा जो मार्केट कैप है, आप जब उसमें जाके आप इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर बैठे होते हैं। आपको टारगेट करने के लिए आपको जो है ना जो मतलब उसको देख रहे होते हैं, और जगह-जगह पे वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, और उनके जो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। एक गलती की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे, पहले हम्म। तो ये। जो हम्म। गलती करेगा वो समझो गया, वायलेशन पक्की है, वहाँ पे सस्पेंशन कोई ना कोई आनी ही आनी, ये बात तो पक्की है। तो उसके बाद फिर आपसे डिस्कस हुआ, कमाना सीखो के प्लेटफ़ॉर्म से आपके तवज्जो से डिस्कशन हमारी मेरी स्टार्ट हुई। तो मेरा शुरू से अपना भी माइंड यही था कि आपको हमेशा छोटी मार्केट से एक्सपोज़र लेके आपको बड़ी मार्केट में जाना चाहिए। मतलब कि आप पहले थोड़ा-सा उस लेवल पे जाएँ, जिस लेवल पे मतलब आप प्रो लेवल पे मतलब आप जाएँ, जो आपको चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपने करना क्या है, किस मॉडल पे काम करना है, वो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हों, वहाँ से आप एक्सपोज़र लें। देन अगर वहाँ से आप मूव करना चाहें तो आप बड़ी मार्केट में जाएँगे, तो आई थिंक आप के जो सक्सेस के जो चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो मेरा भी सेम यही सिनेरियो था, मैंने जब देखा ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें मैं जंप कर गई हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। हम्म। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो इस बारे में सर्च थोड़ी-सी अपनी को मज़ीद बेहतर किया, प्लस आपके साथ कोऑर्डिनेशन जो है ना वो जारी थी मेरी। तो वहाँ से भी मैं काफ़ी चीज़ें गेट कर रहा था, और जी, मुझे बिल्कुल याद है आपके, मुझे सवालात तक याद हैं। हमारी 5 मिनट की डिस्कशन हुई थी गेम जी के ऐसे बाद। ही बिल्कुल, चिराग भाई बिल्कुल ने ऐसे। आपको इंट्रोडक्शन हमारा करवाया था आपस में। तो मुझे याद है आपके सवाल के, मुझे क्यों आना चाहिए मिडिल ईस्ट में। आपका सवाल ये था मेरे से कि मैं बिल्कुल, क्यों आऊँ बिल्कुल मिडिल ऐसे ही। ईस्ट में, मुझे ये बताएं। हालांकि उस टाइम आपने ये नहीं कहा अमेजोन फ्रॉड है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं थी। और यही एक मैं विनिंग माइंडसेट की जो निशानी है वो यही है कि उसमें पेशेंस होता है, उसको कारोबार करने का पता होता है। आपका जो पहला मेरे से सवाल था वो ये था कि मैं मिडिल ईस्ट में क्यों आऊँ, मुझे वजह बताएं। और फिर मैंने आपको वजह बताई थी, मैंने आपको एक आई गेस ROI बताया था। मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही। जो स्ट्राइक्स वगैरह आती हैं, अमेजोन की पॉलिसीज यहाँ पे कितनी लीनियंट है नए बंदों के लिए, वो मैंने आपको बताई थी। और आपको वो चीज़ सही लगी थी। अच्छा, ऐसे फिर ही। थोड़ी सी अपनी जर्नी आगे बताएं, आपने क्या किया। मुझे पता है क्योंकि आप मेरे बिल्कुल। पास 2 माह आपने मेरे पास गुजारे थे। मुझे पता है आपकी जॉब भी, अपने आपने अपनी जॉब के बारे में भी नहीं बताया, आप क्या कर रहे हैं। मुझे पता है आपकी जॉब भी थी, आपने 2 माह मेरे पास गुजारे भी थे। थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताएं आप करते क्या हैं और आप कितना टाइम अमेजोन को देते थे, और आपने लर्निंग प्रोसेस अपना क्या रखा मिडल ईस्ट में आने के लिए। क्या आपको पहले ही जो यूएसए में आप काम कर रहे थे वही स्किल्स आपके लिए इनफ थी मिडल ईस्ट में आने के लिए भी, या आपने क्या प्रोसेस था वो थोड़ा सा बताएं। नहीं, यूएसए और यूके की जो मार्केट है उसको अगर आप कंपेयर करें मिडल ईस्ट से, तो टोटली डिफरेंट है। 19-20 का तो यहाँ फ़र्क ही नहीं ना आता, यहाँ तो टोटल ही चेंज है। यू नो दैट आप यूएसए में सारा काम जो है वो पेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, लाइक जंगल स्क्वाड, कीपा, हीलियम 10, इनसे आप सारा कर रहे होते हैं। और जबकि आप मिडल ईस्ट में जब आप आते हैं और मिडल ईस्ट में जब आप काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, सारा कुछ आपको मैनुअली करना पड़ता है। और हम्म। जब आप मैनुअली करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू पेड सॉफ्टवेयर। पेड सॉफ्टवेयर में तो जस्ट आपने क्यूरीज डालनी है, दिस मुझे चाहिए, वो आपको निकाल के फिल्टर करके दे देता है। डाटा कब का देता है ये भी कोई कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो आप जो स्ट्रेटजी है वो टोटल ही चेंज है। ये दोनों मार्केट्स का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, और दोनों मार्केट का आपस में कोई जो काम करने का तरीका है वो टोटली चेंज। यहाँ पे वो वाले जो फार्मूले हैं यूएसए और यूके के, वो यहाँ पे नहीं चलते। लर्निंग प्रोसेस आपका क्या रहा है। लर्निंग प्रोसेस में मैंने जब कमाना सीखो से पेड कोर्स लिया, बूट कैंप पूरा 2 महीने आपके साथ गुजारे, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे सीखने को मिली, और ये सारी वो चीज़ें थी जो मेरे लिए न्यू थी। मैंने वो चीज़ें मतलब कमाना सीखो ज्वाइन करने से पहले मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था।
मैंने जहाँ से पहले बूट कैंप लिया था वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस इतनी डीपली नहीं हुई थी जितना कि मैंने यहाँ से जो है ना उसको लर्न किया। तो यहाँ से ऑनवर्ड आगे यहाँ से ऑनवर्ड आगे फिर 2021 के ऑलमोस्ट सेंटर मिड के अंदर से जो है ना अकाउंट जो क्रिएशन वाली साइट पे गया। आपको याद हो तो वो पहला अकाउंट भी आपने ही क्रिएट करके दिया था मुझे केएसए में। मैं आपको कह रहा तो था खुद बनाओ, आपने कहा नहीं नहीं आप। हाँ मुझे बिल्कुल याद है, आपने मेरे साथ बैठ के अकाउंट जो है मेरा हाँ, बताया था आपको। तो वो पहला अकाउंट आपके साथ इनिशिएट किया और आपकी जो ट्रिक्स एंड जो थी उनको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैंने माइलस्टोन अचीव किया है वो सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं और आपने अपनी ऑडियंस को भी वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जॉब मैं जानता हूँ, मुझे तो पता है आपकी जॉब क्या है। और मुझे ये भी पता है माशाल्लाह आपकी जो एक सैलरी है वो एक हैंडसम सैलरी है, अगर हम आज के दौर में देखें तो जी, आप बिल्कुल ऐसा ही। एक्चुअली भी एक हैंडसम है, मुझे तो उस चीज़ का भी आइडिया। आपको क्यों लगा कि हमें जो है मुझे अमेजोन की तरफ आना चाहिए? आपने हर चीज़ आपके पास है, आप गाड़ी आपने रखी हुई है, आप सैलरी आपकी अच्छी है, तो क्यों आपने अमेजोन की तरफ पंगे डाले? अ, अब जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या अपकमिंग जो आ रहे हैं, आप 9 से 5 जॉब करके उसके ऊपर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वो लाइक आपकी जस्ट एक किचन मनी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कहें कि इससे मुझे कुछ सेविंग होगी या मैं इससे कुछ बचा सकता हूँ और वो भी एक मैरिड लाइफ के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर जो है ना आप पूरा कर सकते हैं एक सैलरी के ऊपर। तो आपको डेफ़िनेटली कोई सेकंड वे की तरफ मूव करना था और मुझे भी करना था अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा एस्टेब्लिश करने के लिए, तो मुझे भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना था। हाँ। तो मैंने ये समझा कि जो डिफरेंट आपके प्रैक्टिकल काम हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है, वो अमेज़न है और इसी को आपको प्रॉपर एक जो है ना वो बिज़नेस बनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जो है ना करम नवाज़ी है और आपका भरपूर इसमें साथ है। नहीं आप। जो मैंने माइलस्टोन इसको जो अचीव किया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ मैं इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अच्छा आपकी जॉब जो है वो 9 to 5 है, आपने कैसे मैनेज किया? अभी मैंने स्टूडेंट्स को अपने बताया है, आप दो अकाउंट्स रन कर रहे हो, एक पे ऑलमोस्ट 70K सेल्स है और एक पे 30K बिल्कुल, नहीं है, रियाल में ऐसा मैं ही है। बात करूं। ऐसा ही है। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? 9 to 5 आपकी जॉब है और आप अभी तक कर रहे हो, ठीक है राइट? अभी अ, रिसेंटली बात हुई है, आप जॉब कर रहे हो, अभी आपका क्विट करने का भी जॉब इरादा नहीं है। तो ऐसा नाइन ही टू है। फाइव जॉब, उसके बाद आपकी आप हो भी मैरिड, माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, आपने घर भी टाइम देना है, वो सब चीज़ें भी हैं। आप मैनेज कैसे कर रहे हो दो अकाउंट्स रन करने और 9 to 5 जॉब, बच्चों को टाइम, कैसे ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो आप? कितना टाइम आपको देना पड़ता है अमेजोन पे काम करने के लिए? आपको थोड़ा सा। देखें, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा टाइम तो जो है वो निकालना पड़ता है और मैंने भी निकाला, उस टाइम अपना जो है उसको इन्वेस्ट किया। जब आप कोई काम कर लेते हैं या आपकी नज़र से वो गुज़र जाता है तो आपकी एक प्रैक्टिस उसके ऊपर आ जाती है, आपकी एक ग्रिप आ जाती है, आप उस ग्रिप को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा भी इस तरह ही कोई सीन था। मैं लाइक ये नहीं था कि मैं सारा दिन इसी को लेके बैठा रहता था। मैं अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4 घंटे एक दिन में इसको देता था और राइट नाउ अभी का जो सिनेरियो है मेरा, मैं अपनी जॉब भी डन कर रहा हूँ और अपने फैमिली को भी साथ लेके चल रहा हूँ। एक बीए अपॉइंट किया हुआ है जो आप ही के बूट कैंप से निकाल के मैंने उसको हायर किया हुआ है। तो वो काफ़ी हद तक मेरा काम कर देता है। बाकी जो उसके ऊपर वर्किंग है या जो लिस्ट करना होता है वो सारा मैं खुद हैंडल करता हूँ। मतलब उसको उसकी जो सोर्सिंग है, उसका जो अमेज़न के वेयरहाउस तक डिलीवरी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद हैंडल करता हूँ। हंटिंग के लिए एक मैंने जो है हंटर हायर किया हुआ है, तो उसको लेके साथ चल रहा हूँ और कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है या दिन में कोई दिन में कितने घंटे आपको देने पड़ते हैं? 2 2 घंटे आई थिंक सो मेरे एक दिन में मैं इस पे कंज़्यूम करता हूँ मैक्सिमम। कभी-कभी तो वो भी नहीं मसरूफ़ियत की वजह से वो भी नहीं मैं कर पाता।
लेकिन 2-1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली दें तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई मुश्किल। थोड़ा सा मैं तो काफ़ी बार समझा चुका हूँ अपनी ऑडियंस को, थोड़ा सा मॉडल समझाएंगे किस मॉडल पे काम कर रहे हैं आप पाकिस्तान में बैठ के, जिसमें आपको सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे, वो भी आप कह रहे हैं कभी कभी मैं दे भी नहीं पाता, और ऐसे ही बिजनेस है। आपका चल रहा है माशाल्लाह, सेल्स आपकी रेगुलर आ रही हैं, आप सो भी रहे हैं तो आपकी सेल्स आ रही हैं। थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तानी ऑडियंस को बताएं कैसे आप पाकिस्तान में बैठ के, अच्छा बाय द वे आसिफ जो हैं वो सरगोदा से ही हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अब तो हम गेम भी करते हैं इकट्ठे, और यहाँ पे बैठ के ये दोनों अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, सऊदीया में नहीं है खुद। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या है कैसे, मतलब ये मॉडल थोड़ा सा समझाएं जिस पे आप काम कर रहे हैं। ताबिश भाई, FBA वाइट लेबल के ऊपर जो है ना मैं काम कर रहा हूँ। जो ज़्यादा मोस्ट डिपेंडेंट है वो वाइट लेबल ही है, उसमें रीसेलिंग का भी थोड़ा बहुत पोर्शन ऐड है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट जो है वो मैं वाइट लेबल जो है वो डन कर रहा हूँ, उसकी उस मॉडल पे काम कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, एफबीए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एफबीए में होता क्या है देखें आपको। ये जो जो न्यू बी है, आई थिंक सो, इनको शायद ये इसका ना आइडिया हो, तो आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर। एफबीए में होता क्या है कि आपको लेट से आपने ये प्रोडक्ट एक हंट की, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, आपने क्या करना है, इसका सोर्स ढूंढना है। इसका सोर्स ढूंढने के बाद आपने बल्क में सामान उठाना है, यानी आपको इसका सोर्स मिला है, ये एक रिंग बेल है, आपको इसका सोर्स मिला है चाइना से, आपने चाइना से इसके 100 पीसेस उठाए, आपने खरीद कर अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दिए। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठ के मैंने एक प्रोडक्ट अच्छी हंट की जो सऊदीया में बिक रही है, जिसकी सेल्स अच्छी हैं, मैंने उसका सोर्स ढूंढा, सोर्स मुझे मिला लेट से चाइना में अलीबाबा से, मैंने अलीबाबा से उसका स्टॉक परचेज किया, परचेज करने के बाद यहीं पे पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन सब परचेज करने के बाद मैंने डायरेक्ट सऊदीया में, अगर मैं काम कर रहा हूँ सऊदीया के अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया। अब होगा क्या, जब भी ऑर्डर आएगा, मुझे कोई कस्टमर आके मेरी लिस्ट पे ऑर्डर करता है, मुझे कुछ भी नहीं करना, अमेजोन खुद उसे पैक करेगा और कस्टमर तक शिप करवा देगा, और आपके जो डैशबोर्ड है, सेलर सेंटर है, उसमें अपडेट कर देगा कि इतने पीसीज आपके बिके हैं और मैंने शिप कर दिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे बैठ के 1-2 घंटा देना है, प्रोडक्ट अच्छी निकालनी है और उसका सोर्स ढूंढ कर उसे अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देना है। बस ये काम आपको करना है, टोटली ऑटोमेशन है। आसिफ भाई आपके सामने एग्जाम्पल है एक, ठीक है, मैरिड हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, बच्चे हैं, घर, हर चीज है साथ, और माशाल्लाह इतने अच्छे से दो अकाउंट्स मैनेज करना, मैं कहता हूँ, और इस लेवल के अकाउंट्स जिसपे सेल्स एक 100K के करीब हो, 1,00,000 रियाल के करीब जो है सेल्स हो, उसे मैनेज करना इतनी चीज़ों के साथ, अगर एफबीए ना हो तो हम कर ही नहीं सकते। एफबीए बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मैं काफ़ी बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसी मॉडल पे हमारे जो आसिफ भाई हैं इन्होंने भी ट्रेनिंग्स ली थी और इसी मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सवाल पूछ रहे हैं जो लोग, चैट में इंशाल्लाह सवाल लेने हैं हमने, अभी ऐसे आसिफ भाई को जाने नहीं देना हमने, ये सेशन के एंड पे इंशाल्लाह आप जितने भी न्यूबीज हैं ना जो नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आसिफ भाई भी ऐसे ही थे, इसी जगह पे खड़े थे जिस जगह पे आप थे, हम बिल्कुल इनसे ऐसे ही। पूछेंगे कि क्या थी इनको हर्डल स्टार्ट में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, आ, कैसे वो इस लेवल पे अपने काम को सिर्फ 7 माह में ले आए, जिसमें 100K की सेल्स विद 70-80% आ रहा, क्या ROI है आपका भी आसिफ किस भाई? अकाउंट, न्यू अकाउंट पे तो आई थिंक 70,000 प्लस जा रहा है, और जो सेकंड अकाउंट अभी मैंने इनिशिएट किया रिसेंटली, उस पे 30K आ रहा हाँ, तो इतने अच्छे मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, वो अभी आपके क्या चल रहे हैं? है। 35-40% अप्रोक्सीमेटली आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो एक अकाउंट पे इतने, और सेकंड पे आप मुझे दिखा रहे थे लाइक 50 अबव था, तो अगर वो सेकंड अकाउंट। 40% आपका एक अकाउंट इतनी सेल्स पे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो आप देख लें अच्छी अमाउंट जो है ना एक अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ 7 महीने में ये सिर्फ उस तभी मुमकिन है जब आप FBA पे काम कर रहे हो, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाले मॉडल पे काम कर रहे हो, जिसमें टोटली ऑटोमेशन है। अगर यहाँ पे कोई FPM करता है या इजी शिप करता है तो उसमें तो पूरा पूरा दिन आप बैठ के पैकिंग करते हैं और ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं, और आप एक्चुअली ताबिश भाई, इस मॉडल की खूबसूरती ही यही है। मैं चूंकि आपको पता है 9 to 5 जॉब भी करता हूँ। मैं हम्म, वो सारे वावेले जो है वो जो है ना नहीं इसको अटेंड कर सकता था। मुझे एक ऐसा ही मॉडल चाहिए था हम्म, कि जो मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे इस चीज़ की टेंशन ना हो कि मैंने वो काम अपना डन करना है।
तो हम्म। ये एक इस मॉडल की खूबसूरती ही यही है कि ये सारा ऑटोमेटेड है और अमेजोन इसको खुद सारा ऑपरेट कर रहा होता है बैक एंड पे बैठ के। अच्छा, अभी अभी माशाल्लाह जिस तरह आपकी सेल्स हैं, आपके हाँ जी। क्या कितनी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं और किस कैटेगरी में ज्यादा बेच रहे हैं? आपके जो नया अकाउंट है जिसपे 25-30 हजार सेल्स हैं उसका भी बताएं, और जो पुराना अकाउंट है उसका भी थोड़ा। मोस्टली मोस्टली किचन किचन एंड होम एंड हेल्थ एंड ब्यूटी पे मैं काम कर रहा हूँ। यही दो मेरी मेजर जो है ना वो जो आपकी है मेजर, हम्म। जिस पे मैं ज़्यादा हंटिंग कर रहा हूँ और जिस पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं इसी पे कर रहा हूँ। ये दो मेरी नीच हैं जिनके ऊपर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और जो मेरा पुराना अकाउंट है, यानी कि लाइक जो मेरा पहला अकाउंट जो आपके साथ मैंने बैठ के बनाया था, अराउंड 300 अपना 200 सॉरी 30 अप्रोक्सीमेटली जो है ना उसका जो ROI आपको आपको जो भी मैंने रिसेंट मैं शेयर किया है। एसके यूज पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं उस पे लिस्ट किए हुए आपने? जो पुराने वाला अकाउंट है ताबिश भाई, जी जी, दोनों पे बता दें। जो पुराने वाला अकाउंट है उस पर तकरीबन 35 प्रोडक्ट मेरी लाइफ है। और ठीक। जो न्यू वाला अकाउंट है उसके ऊपर तकरीबन 15-16 के करीब है, और कुछ अभी प्रोसेस में है जो कि हम्म, मैंने ऑर्डर किया हुआ है चाइना से, तो वो पहुंच रही हैं इसी वीक के एंड तक। वो भी 20-25 तक अराउंड वो भी पहुंच रहे हैं। सही सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब एक चीज और बताएं कि नए लोग अगर कोई है, मैं ये काफी लोग पूछेंगे सवाल, मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि सबको आंसर मिल जाए। अगेन ये जो सवाल पूछ रहे हैं चैट में, अभी आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह हम अभी 10 से 15 मिनट बाद आसिफ भाई से हमने सारे सवालात ही लेने हैं और इनसे सवाल ही पूछने हैं हमने, थोड़ा सा वेट करें बस। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक न्यू कमर है, नया बंदा है, बिल्कुल फ्रेश है, उसे आपको तो चलो अमेजोन का पहले पता था, जिसे अमेजोन का नहीं पता, जिसे नहीं पता कैसे प्रोडक्ट हमने हंट करनी है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कैसे हमने सेल्स अपनी ग्रो करनी है, ये टेक्निक्स होती है ना। आप एक एकदम अपनी सेल्स को 50 हजार पर मंथ पे नहीं लेकर जा सकते, ये सब चीजें। तो एक न्यू कमर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए एक नए बंदे को, बिल्कुल कैसे वो अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं मिडल ईस्ट में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि अमेजोन UAE और KS से एक डिफरेंट मार्केट है, आपको कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर मेंटोर चाहिए जो आपको ट्रेन करे सारे मामले में। हम्म। और फिर बाद में डेफिनेटली उसमें हर्डल्स भी आती हैं, सभी को आती हैं और उसको भी आएंगी। तो वो अगर अच्छा मेंटोर बैक साइड पे नहीं होगा तो वो सक्सेस वाली साइड पे आई थिंक नहीं जा सकता, वो दरमियान में कहीं उलझ जाएगा और उसको जो है ना डिसअपॉइंटमेंट जो फील होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसको अच्छा नॉलेज स्टडी करना चाहिए, उसको सारी चीज़ें जो है ना वो ERS क्या होता है, रेटिंग्स क्या होती हैं, रिव्यूज़ क्या होते हैं, प्रोडक्ट कि हंटिंग के दौरान हमें किन फैक्टर्स को देखना चाहिए, और भी ढेर सारे इसमें मामलात हैं। इन चीज़ों के ऊपर जब तक ग्रिप नहीं होगी तो डेफिनेटली वो आगे मूव ऑन नहीं करेगा। और ये सब चीज़ पॉसिबल है आपकी प्रैक्टिस से एंड टेस्ट से। जब हम्म। तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, इसको आप लेके नहीं चलेंगे, तो आप मेरा नहीं ख्याल आप एग्जैक्टली इसके ऊपर एग्जैक्टली आसिफ भाई, मैं भी यही कहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम का ना एक मसला है, इन्होंने कमाना है, इन्होंने पैसे कमाने हैं, बट सीखना नहीं है। कोई भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो अक्सर वो ऐप आई होती है, इस पे क्लिक करो पैसे लो, और वहां पे वो लगा रहे होते हैं 300 जैस कैश कर रहे हैं जी, हमें 80 हजार मिलेगा, इसके बदले 1 लाख रुपया मिलेगा। ये अव्वल तो अकाउंट अकाउंट जो क्रिएशन है उसमें ही लोग उलझे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड है क्या नहीं है। कोई मैं इसी में लोग उलझे रहते हैं और यहीं से डिसअपॉइंट होके वो जो है स्टॉप कर देते हैं अपनी सारी वर्किंग। वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी अवाम को पैसे कमाने हैं, पैसे आ जाएं, बट कुछ सीखे ना, हम कुछ सीखे बगैर हमें कोई शॉर्टकट बताएं, ऐसा वो नहीं। वही ट्रेडिशनल फार्मूला ओवरनाइट कोई जो हाँ, है ना बंदा अमीर हो जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन आप आपका। यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर काम करना है सिखा दें, मैंने कहा ठीक है 2 मंथ का बूट कैंप में उसमें आ जाएं। नहीं नहीं सर, 2 मंथ नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या मसरूफियात है? नहीं सर, कोई मसरूफियात तो नहीं है, हूँ फ्री, बट 2 मंथ नहीं मैं आपको दे सकता। भाई 26 साल फ्री गुजार दिए और अभी भी फ्री हो, बट 2 मंथ आपने नहीं देने बूट कैंप में कि यार 2 मंथ में मैं कुछ सीख के अपना कमाने लग दूं, बस मुझे बता दें मैं पैसे कमाना कैसे शुरू कर दूं। तो मेरे अगेन को वही अगर बात,
मैं क्या सजेस्ट करूंगा नए लोगों को कि यार सीखो, कहीं से सीखो। मैंने अब आज जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने आप लोगों को कहा है कि अब तो यार मार्केट में आपको इतने लोग मिलेंगे जो हेल्प भी करते हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था 2019 में या उससे पहले, वहां पे बहुत कम लोग, इवन सरगोदा या इस साइड पे तो बहुत कम लोग थे जो काम कर रहे थे या बताते थे या हेल्प करते थे। मुझे यकीन करो, जब मैं अमेज़न सीख रहा था ना खुद, मुझे लाहौर तक जाना पड़ता था एक छोटी सी चीज पूछने के लिए, किसी से पूछनी है या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, मैं जा रहा हूँ जी देखने, सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे हो रही है, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे हो रही है। तो अब तो यकीन करें यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है, इधर उधर हर जगह से आपको सीखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट सीखें पहले, प्रॉपर सीखें, A to Z सीखें। ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है और मैं जी प्रोडक्ट हंट करना मुझे आ गई है, अब मैं सारा काम अमेजोन पे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। जैसे आसिफ भाई ने भी बताया कि आपको कंप्लीट A to Z पहले सीख लें, टाइम दे लें, 2 मंथ कम से कम दें। उसके बाद आप जो है ना काम करने की तरफ आए, उसके बाद आप अपना अकाउंट या जिसके साथ भी आप काम करना चाह रहे हैं फिर आप करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम के ऊपर, और सब्र उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि नहीं जी, आज हमने इन्वेस्ट किया है, कल को हमारी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आरओआई के साथ हमें रिटर्न हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस भी जो है इस काम के लिए ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। और फिर आपका पीछे बैक एंड पे जो आपकी स्टडी है वो सारा वर्क कर रही होती है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, एक और चीज मुझे याद है, स्टार्ट में आप काम खुद करते थे। ऐसे ही है, आपने मैं मेरे सारा से अपना काम। आपने मेरे से VA मांगा, मैंने फिर अपने बूट कैंप का ही आपको एक स्टूडेंट दिया जिसे आप आई गेस कमीशन वगैरह भी देते हैं कुछ और सैलरी। बिल्कुल ऐसे ही उससे मैंने सेटलमेंट किया हुआ है, उसको सैलरी प्लस उसका जो कमीशन तो वगैरह होता है आप आपको कब जरूरत महसूस हुई कि आपको एक बंदा चाहिए, या आपने कैसे स्केल किया? आ, क्योंकि शुरू में आप पहले कम सेल्स लेते थे, फिर ये तो हमारी स्ट्रेटजी भी है खैर। तो क्या है वो थोड़ी सी जर्नी बताएं कि कैसे आपने ये सेल्स यहाँ तक लेकर आए, और आपको बंदे की कब जरूरत पड़ी कि आपको अपने साथ किसी को अटैच करना है। शुरू में तो आपको पता है, अकाउंट जब न्यू क्रिएट होता है तो उसको एज करना होता है। आप इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बल्कि आप ही ने ये सारा जो सिनेरियो है मुझे क्लियर किया था। उसको एज करने के लिए उसको 1 डेढ़ माह चाहिए होता है। अमेजोन वॉच कर रहा होता है आपकी सारी एक्टिविटीज़ को और आपके सारे बिहेवियर को। तो मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले महीने में पहले जो जब मेरी लिस्टिंग लाइव हुई, जैसी मेरी लिस्टिंग लाइव हुई, लाइव होने के 1 महीने के अंदर-अंदर जो है ना, मुझे उसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो रिज़ल्ट्स जब मुझे मिलना शुरू हो गए तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा इस चीज़ के ऊपर कि काम को और एक्सपेंड करना चाहिए, एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। तो काम को एक्सपेंड करने के लिए डेफ़िनेटली अब मैं 9 से 5 जॉब भी डन कर रहा हूँ अपनी, सारे फैमिली को भी देख रहा हूँ, बच्चे और सभी को लेके चलना और टाइम देना थोड़ा-सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जब मैंने 3 महीने, 4 महीने उसके ऊपर अकेला मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं अब मुझे ज़रूरत है एक टीम मेंबर की और हायर करने की। तो आपको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपने को बूट कैंप से एक अच्छा-सा कोई जो है ना वीए मुझे सजेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत अच्छा उसने फीडबैक दिया, और सारा आपका जो वर्किंग है उसके ऊपर अच्छी ग्रिप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको मूव ऑन कर रहा हूँ और साथ-साथ एक्सपेंड भी कर रहा हूँ। एक जगह रुका नहीं हूँ। जो चीज़ आ गई है, एक होता है कि बस आ गई है जी, दैट्स इनफ, यहाँ पे रुक जाओ, आगे ना जाओ। तो मेरा ऐसा सिनेरियो नहीं था। मैं ये था शुरू दिन से कि एक जगह पे रुकना नहीं है। डिटर्मिनेशन मेरी थी कि आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, और अभी भी इसी स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छा आरओई के साथ रिटर्न भी मिल रहा है और प्रॉफिट भी गेन कर रहा हूँ। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बस सवाल लेते हैं हम, नमाज का भी फिर टाइम हो जाएगा। बस जी। लास्ट बात मैं आपसे पूछूंगा, कोई की फैक्टर, कोई की बात, कुछ ऐसी चीज जिससे हम सबका, इवन मेरा भी कुछ फायदा हो जाए। आप माशाल्लाह जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आप अपनी सेल्स को यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे नए अकाउंट्स पे लेकर आए हो, माशाल्लाह अप टू द मार्क। तो कोई चीज हमारे लिए या उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस, कोई चीज ऐसी जिससे कुछ फायदा हो जाए? वैसे अ, भी लोग बताते नहीं है, बट मुझे आपकी नेचर का पता है, आप हर चीज अ, शेयर कर देते हो, तो कुछ ऐसा इल्म है तो हमारे साथ। इल्म को एक्सपेंड करना चाहिए, अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मतलब जो भी आप
साथ लोग काम कर रहे हैं उनको हौसला देना चाहिए और उनकी हौसला अफ़ज़ाई को मज़ीद आगे लेके चलना चाहिए। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या जिस मॉडल के ऊपर मैंने काम किया है और जो माइलस्टोन मैंने अचीव किए हैं, उसके बारे में मैं अपनी आपको बता सकता हूँ हम्म। कि आप टेस्ट जो है ना अमेज़न के ऊपर टेस्टिंग जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक अगर मैं अपने प्रॉफ़िट में से या अपनी सेविंग में से कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये एश्योर होना चाहिए कि ये मुझे प्रॉफ़िट के साथ मिलेगा, ना कि मेरी जो सेविंग है एकदम वो सारी डूबती हुई मुझे नज़र आए। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे आपको पता है कि मैं केएसए में काम कर रहा हूँ और मेरे एक तो अज़ीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं जो केएसए के अंदर रहते हैं, तो मैं कुछ प्रोडक्ट लाइक 10-20 प्रोडक्ट जो भी मैंने नया अपनी लिस्टिंग में ऐड करना होता है अपने सारे जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट के हवाले से उसको देखने के बाद कि ये प्रोडक्ट मेरे इस काबिल है कि इसको मैं अपने स्टोर पे लगा सकता हूँ या इसको मैं बेच सकता हूँ, उसको मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ। अब हम्म। टेस्टिंग में क्या है कि उसमें कुछ जो पीस हैं वो लोकली वहाँ से हायर किए जो वहाँ पर स्टोर पे सबसे पहले तो सोर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सोर्सिंग और हंटिंग सारी गेम इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो वहाँ से हंट करने के बाद उसको चेक करने के लिए 10-15 पीस जो है वो टेस्टिंग के लिए मैं अमेज़न वेयरहाउस भिजवाता हूँ और उसके ऊपर देखता हूँ कि मैंने लाइव कब किया और मुझे सेल्स आना स्टार्ट हुई, कितने दिन में ये जो सेल्स हैं वो एंड हुई। उस हिसाब से फिर मैं आगे फर्दर जो है ऑर्डर कर देता हूँ वाया चाइना, अलीबाबा से। नहीं ये तो जबरदस्त टेक्निक है टेस्टिंग सब। टेस्टिंग टेस्टिंग। जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखें हर बंदा मेरी तरह जो भी इस फील्ड में आना चाहता है या जो इसको जॉइन करना चाहता है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कीमती है। पत्नी लोग जैसे मैं अब सेविंग्स अपनी निकाल के एक ऐसी चीज़ के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा जिसपे मुझे लगे कि इससे मुझे लॉस हो जाए। तो मेरा यही है कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने लिस्ट करनी है, आपने अपने स्टोर के ऊपर लाइव करनी है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको टेस्ट करना चाहिए लोकल के 10-15 पीस उसके भिजवा के देखें इसका रिज़ल्ट क्या है और कितना टाइम ये आपको दे रही है, उस हिसाब से फिर आगे 100-200 जो ये पीस आपने ऑर्डर एक करना। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हम लोग भी ये करते हैं, मैं खुद भी, मेरी टीम ये करती है कि हम किसी का बल्क, लाइक यही प्रोडक्ट है, ये मैंने अगर ऑर्डर करना है, इसके 500 पीसेस चाइना से, वाइट लेबल प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करवाता हूँ, एक पर्सन को भेजता हूँ, किसी जानने वाले को, सऊदी अगर यूएई में है, सऊदीया में, या फिर तो उन्हें भेजता हूँ मॉल पे, और मॉल में और जाके उन्हें कहता हूँ कि यार मुझे 5-10 पीस इसके जो हैं आप ले लो, बेशक प्राइस जो भी हो, मुझे उस 5 पीस से प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। अगर प्रोडक्ट ओके है तो मुझे वो जो 500 पीसेज आ रहे हैं, मुझे उसमें कोई मसला नहीं होगा। यही आप भी करते हो, ये बड़ा एक ज़बरदस्त मेथड है। इसमें जो आप कह लो कि जो रिस्क फैक्टर है या जो फेलियर के चांसेस है वो वो minimize हो ना जाते हैं। होने के बराबर हो ना होने के बराबर रह जाता है। आपके जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो इस चीज़ के ऊपर आ जाता है जब आप 20 पीस अमेज़न को भेजते हैं और हम्म। जब वो लाइव होता है आपका स्टॉक, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये मेरा जो स्टॉक है ये विद इन 1 डे, विद इन 2 डे, विद इन 4 डे जा रहा है, तो इसमें कितना पोटेंशियल है। आप उस हिसाब से जब उसके एग्जैक्ट। ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम्म। आपको यकीन होता है एक्चुअली उस प्रोडक्ट पे। आप जब सारे फैक्टर्स को देख के रादर देन आप डायरेक्ट ही 200 पीस 5 300 पीस डायरेक्ट ही आप उधर से मँगवा रहे हैं और वो सेल नहीं हो रहा, तो वहाँ से एक वो डिसअपॉइंटमेंट भी बंदे को आती है कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया और ये किया सारा। तो मैं कहता हूँ कि टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए और अपने जो ऑडियंस है मैं इनको भी यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको टेस्ट कर लें कि इस प्रोडक्ट में, इस नीच की जो प्रोडक्ट मैं चूज़ कर रहा हूँ लिस्ट करने के लिए, इसमें कितना पोटेंशियल, उस पोटेंशियल पे आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक इंशाल्लाह आपको कोई फेलियर नज़र नहीं आएगा। हम्म। सही है, सही है। अच्छा चलें, लास्ट बस आपसे बात करता हूँ मैं, अब ये फिर सवालात लेंगे इंशाल्लाह। आपने जी, अकाउंट पाकिस्तान में, क्योंकि आप हो, आप, मुझे याद है बिल्कुल। जब आप मेरे पास आए थे, आपने जब सीखना स्टार्ट किया था, तभी आप डिटेल्स ले आए थे और आपने अकाउंट बनवाया था मेरे से, जो पहला अकाउंट आपका माशाल्लाह अच्छा भी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आपने अकाउंट पाकिस्तान में रह के सऊदीया में अकाउंट बनाया, क्या डिटेल्स, किस तरह से किया आपने वो अकाउंट की थोड़ी सी बात करें, और फिर आपने प्रैक्टिस कैसे की,
आपने मेरे पास मेरी टीम के साथ बैठ के वो चीज़ों का मुझे आइडिया, थोड़ा ऑडियंस को बताएं कैसे आपका हाथ खुला, आपका जो है ना आपको लगा कि यार सेकंड मंथ आप इन्वेंट्री लाइव कर रहे थे अपनी, मुझे याद है, तो वो कैसे अ, हुआ, थोड़ा सा वो बताएं अकाउंट। सबसे पहले सबसे पहले तो जितने भी अपने ये व्यूवर्स हैं, मैं भी इन्हीं की तरह था। लाइक कुछ अर्सा पहले यही चीज़ें सारी सोचता होता था, जैसे अब ये लोग हमें सुन रहे हैं, ये भी डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि एक चीज जो सर्कल चेन है हमने उसको पूरा कैसे करना है पाकिस्तान में बैठ के। सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएशन की आप बात करें तो अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको एक सिंपल अकामा चाहिए होता है, ऐसे मेंबर का जो वहाँ पे मौजूद है और जिसका वहाँ पे अकामे की जो वैलिडिटी है वो बनाने अकाउंट से पहले, मतलब वो अकाउंट जो अकामा है वो वैलिड। देन आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आई थिंक ये दो डॉक्यूमेंट है और यही वो सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट, अक्सर में लोगों को इतना इल्म नहीं है इस यूएई और केएसए के बारे में कि अकाउंट क्रिएशन इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मज़े की बात है, यूएसए में $40 जो है आप प्रोफेशनल अकाउंट के हर महीने पे करते थे, आपकी सेल हो या ना हो। अमेजोन, केएसए और यूएई में ये आपको बहुत बड़ा एज है, यहाँ पे कोई फ़ी नहीं, कोई प्रोफेशनल की फ़ी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा एज है। तो उसमें ये आपको ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जस्ट आप इन्हीं बेसिस पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और मैंने, आपको याद हो तो जब आपसे सारी डिस्कशन हुई तो यही 2-3 चीज़ें जो थी आपको ला के साथ बैठा के मैंने कहा यार आप इसके ऊपर काम करें और अकाउंट को जल्दी-जल्दी क्रिएट करें। तो ये 2 चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं आपको अकाउंट क्रिएशन के लिए। फिर आ जाते हैं इसके सर्कल रोटेट की तरफ के, अगला जो सवाल आता है कि चले अकाउंट तो बन गया मेरा, सेल्स भी आ गई मैंने, अब पैसा पाकिस्तान रोटेट कैसे करना है? तो मैं अपना सिंपली जो पाकिस्तानी बैंक है मीज़ान का उसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके थ्रू अपनी सारी पेमेंट्स जो है वाया चाइना, वहाँ से जो अपने ऑर्डर्स जो हैं वहाँ से डन कर रहा हूँ। और अमेज़न से गेटवे लेने के लिए मैं पायोनियर यूज़ कर रहा हूँ। पायोनियर को मैंने अपने सिंपली पाकिस्तानी बैंक के साथ अपने अटैच किया हुआ है और वो सारा रोटेट होके आ रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो लोगों को समझ नहीं आती और लोग इसी में फँसे रहते हैं, इससे आगे तो जाते ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी में फँसे रहते हैं, आगे लोग जाते ही नहीं हैं। उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि हमने करना क्या है, अकाउंट को बनाने के बाद अपनी पेमेंट्स को कैसे अपने पाकिस्तानी अकाउंट में लेके आना है। लोगों को अभी इन चीज़ का ही इतना नॉलेज नहीं। बिल्कुल। अच्छा आप ये कह रहे हो, मुझे तो आइडिया है, मैं खुद भी ऐसे ही कर रहा हूँ, आप इस तरह से कर रहे हो कि आप जो भी इन्वेंट्रीज परचेज करनी होती है चाइना से, उसके लिए अपना पाकिस्तानी मिज़ान का मास्टर कार्ड है बिल्कुल। कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, मिज़ान का अपना जो भी इन्वेंट्रीज आपने ऑर्डर करनी हो चाइना से, जी, बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद आप जो अमेजोन से आपको पेमेंट्स आ रही हैं वो आपके पहले पियोनियर में आती हैं, और पियोनियर के पायोनियर साथ में आपका पाकिस्तानी बैंक अटैच है, तो आपकी वो पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट सारी आ जाती हैं। ऐसे ही। सऊदी बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है इधर। हुँ, चाइना इन्वेंट्रीज पे करने के लिए कोई इंटरनेशनल कार्ड चाहिए या कुछ ऐसी, हमें करेंसी यूएसडी में पे करना है, हम पीकेआर में सिंपल पे कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप मैं आपको बता देता हूँ, चलो आप जब सऊदीया के किसी बंदे को या यूएई के किसी बंदे को अकाउंट बनाने का बोलोगे तो वो आप पहला सवाल करेगा कि यार इसमें कोई इशू तो नहीं होगा, हमारे बैंक में पैसे ज्यादा आएंगे तो ये कोई जो है बताया तो नहीं जाएगा, यानी हमें कोई मसला तो नहीं होगा। भाई कोई मसला नहीं होगा, वहां पे पेमेंट्स जाएंगी नहीं, वहाँ पेमेंट्स तो आएंगी आपकी इधर पियोनियर में, और पियोनियर से पाकिस्तानी बैंक में। ओके। इसी तरह आपका जो पे इनवाइसिस पे होंगी चाइना में अली बाबा पे, वो आपकी पाकिस्तानी कार्ड से हो रही होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं मसला है। ये सिर्फ हम लोगों ने जो है ना अपने खुद ही हर्डल्स बना लिए हैं और फिर उसी में फंसे रहते हैं, जैसे आसिफ भाई भी बता रहे हैं। ओके आसिफ भाई, फिर अब बस सवालात लेते हैं। आप जो जिनके भी सवाल हैं, जो लोग भी अभी हमें सुन रहे हैं, जिनके सवालात हैं वो आप चैट में लिखें, जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह मैं आसिफ भाई हम कोशिश करते हैं कि आपको नहीं नहीं, टिकटॉक नहीं यूज करते यार प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अमेजोन पे प्रोडक्ट हंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। मैनुअल हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, टिकटॉक नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट बेचनी है वहीं पे हम हंट करते हैं, यानी अमेजोन पे ही देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, उसे ही बेचते हैं। सर मेज़ान बैंक नॉट ओपनिंग माई अकाउंट,
मैं करता हूँ मैनेजर से बात, मैं जान के क्यों नहीं कर रहा आपको कहूँ। सर मिडल ईस्ट में अमेजोन की कौन सी बिग पॉलिसीज डिफरेंट है जो कि एडवांटेज, ये आसिफ भाई से पूछते हैं, हमारे मिडल ईस्ट के गुरु। मिडल ईस्ट में क्या फायदे हैं या कौन सी पॉलिसी है जिससे हम फायदे, अभी कुछ बता रहे थे वो, अभी जैसे $40 हमें पे नहीं करने, हमें स्ट्राइक्स नहीं आती, कोई गलती हो जाए छोटी मोटी अमेजोन हमें छोड़ देता है। ये अभी आसिफ भाई सारी चीजें आपको फायदे बता रहे थे। प्रोडक्ट्स अच्छा आसानी से मिल जाती हैं हमें, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इसमें ताबिश भाई एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू यूएस से। आपको बताया जैसे $40 आपकी कोई चीज़ बिकती है नहीं बिकती है, आपने प्रोफेशनल अकाउंट के देने ही देने हैं, बाकी खर्चे इसके अलहदा हैं। और इसी तरह आप जब केएसए में आते हैं तो आपको प्रोफेशनल कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पॉलिसीज जो हैं बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं अमेजोन की केएसए और यूएई के रिगार्डिंग। तो सही उसमें सही, हाँ बड़े सारे बेनिफिट्स हैं यार, मैं बहुत बार सेशन में बता चुका हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है यार, ये एक मौका है आपके पास, अगर आप इसे भी मिस करोगे 3-4 साल बाद ये भी यूएसए बना हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने यूएसए यूके में काम किया 1.5, अब मैं यूएई में करना चाहता हूँ, मुझे आप क्या एडवाइस करते हैं। यार आप जिस जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हो ना, उसका पहले एल्गोरिदम समझो। आपको ये चीज समझनी होगी, एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम होता है रूल्स और रेगुलेशंस। अब सिंपल, आप पाकिस्तान में हो ना, पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद चले जाओ, वहां के ट्रैफिक रूल्स और हैं। आप सरगोधा में आ जाओ, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स और हैं। इसी तरह अमेजोन भी है अमेजोन ही, अब है पाकिस्तान ही, कानून पूरे पाकिस्तान में एक ही है, पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए बट नहीं होता। इस्लामाबाद के ट्रैफिक रूल्स और हैं, सरगोधा के कुछ और हैं। इसी तरह अमेजोन जब यूएस से यूके में काम कर रहा है तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस बोल सकते हैं अपने सेलर्स के लिए, वो कोई गलती बर्दाश्त नहीं करता। जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं मिडल ईस्ट में, तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस अमेजोन एल्गोरिदम डिफरेंट है, तो आपको यहाँ के एल्गोरिदम को समझना है कि यार किन रूल्स और रेगुलेशंस पे अमेजोन काम कर रहा है मिडल ईस्ट में, यूएई में और सऊदीया में। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, यकीन करो आप सक्सेसफुली जो है ना अपने स्टोर्स रन कर सकते हो अमेजोन पे, अगर आपको ये बात समझ आ गई। आप फोकस इस चीज पे करो कि अमेजोन के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है मिडल ईस्ट में, और वो आपको एक एक्सपर्ट बंदा ही बता सकता है, जैसे आसिफ भाई या हम लोग जैसे काम कर रहे हैं। आप इस जैसे बंदे से पूछो। मार्केट में बड़े सारे बंदे हैं जो कि स्लाइड्स बना के बैठे हैं, प्रैक्टिकली खुद कभी काम ही नहीं किया। जिससे भी अपना मेंटोर चूज कर रहे हो या जिसे आप देख रहे हो सीख रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो खुद भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आसिफ भाई हंस रहे हैं, यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कि इंस्ट्रक्टर हैं और हमारे बूट कैंप में आके क्लासेस ले रहे हैं। आसिफ भाई को मैं बताता रहता हूँ, बल्कि ये मुझे बताते हैं अक्सर कि वो फलां बंदा वहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट है, वो तो सिखाता है, बट आपके बूट कैंप में आके वो क्लासेस ले रहा है। उसकी रीजन यही है कि वो खुद कभी उन्होंने प्रैक्टिकली काम ही नहीं किया। जब एक बंदा उन्होंने स्पेसिफिक ताबिश भाई उन्होंने स्पेसिफिक स्लाइड्स बना के रखी होती हैं जो कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उन्हें सारा वो प्रिपेयर किया होता है, उसी को लेके बस वो आगे मूव ऑन करते रहते हैं। ये बिल्कुल आइडिया तो है, तो आप हैंड्स लोग टू हैंड एक्सपीरियंस। जिससे भी मेंटोर चूज कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए, और ये आपका हक है। आप उससे पूछो कि यार आप बताओ आप क्या करते हो, जरा मुझे अपना काम दिखाओ, अपने स्टूडेंट्स से मुझे मिलवाओ जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मैं आपको अपना मेंटोर मानता हूँ। मैं तो ऐसा करता हूँ यार, मैं अब तक लर्निंग में, जिस बंदे की लर्निंग रुक जाए ना वो बंदा डेड है। मैं अब तक लर्निंग फेज में हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। तो मैं जिसे भी अपना मेंटोर चूज करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यार वो खुद क्या चीज़ है। तो आपके लिए भी मेरी यही एडवाइस है। अच्छा, बात लंबी कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड वाइट। प्राइवेट लेबल होता है कि आप एक प्रोडक्ट खुद तैयार करवा रहे हो और उस पर अपना लेबल, यानी मेरा नाम ताबिश है ना, तो मैं अपनी एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैं रेडी करवाता हूँ और इस पे अपना लेबल लगवा देता हूँ ताबिश। ठीक है, तो ये मेरी प्राइवेट लेबल होगी। वाइट लेबल, इसके ऊपर अभी कोई भी लेबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाइट लेबल प्रोडक्ट है, इसे आप कहीं से भी बल्क में उठाओ और बेचो जाके, आपको कोई नहीं रोकेगा। हंटिंग के लिए कोई भी टूल नहीं है, मैनुअल सारा काम होता है, सारा काम मैनुअल होता है। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए आसिफ भाई, एक नए बंदे ने अगर स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो अगर किसी के पास पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपया है तो वो भी आसानी से शुरू कर सकता है, लाइक 2 लाख भी है तो वो भी उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है
एक सर्कल रोटेट होगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा, फिर उसको दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने का कोई आसिफ ऐसा भाई, इशू। आप अपने उस पे जाके बता रहे हैं, आपके तो माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। अगर एक बंदा बिल्कुल शुरू है, मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को, नए को भी कहता हूँ कि यार आप लोग 1,000 रियाल से करो, यानी 1 लाख रुपए, 70-80 हज़ार, 1 लाख से भी स्टार्ट करो। हो ठीक, सकता है, थोड़ा बिल्कुल, सा, कोई हाँ शक नहीं। थोड़ा सा करो। वो बेशक आपको प्रॉफिट थोड़ा कम आए, आपको वो चीजें ना आए, क्योंकि आसिफ भाई कैसे इस वजह से ज्यादा कह रहे हैं कि जब आप बल्क में उठाते हो आपको पीछे सोर्स प्राइस कम पड़ती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं। बट शुरू में आप प्रॉफिट मार्जिन की तरफ इतना ध्यान ना दो, आप थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख लो, और थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करो, अपना हाथ साफ करो। और मैं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आसिफ भाई भी मेरी लैब से होके गए हैं, मेरे पास इंटर्नशिप की हुई है इन्होंने, तो इनका वो जो झुकाव है फर्स्ट मंथ वाला और फर्स्ट इन्वेंट्री वाला, वो तो मेरे अकाउंट्स पे ही खुल गया था, यानी मेरे अकाउंट पे इन्होंने लाइव की थी। तो वो सारी चीज़ें इनकी क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट फिर इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया 2-2.5 लाख और उससे काम स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करें। स्टार्टअप कैसे लें सर? हम स्टार्टअप लेने के लिए, मैं और आसिफ भाई कब से यही बात कर रहे हैं कि सीख लो, पहले सीख लो फिर स्टार्ट करो। सीखो पहले प्रॉपर, जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हो, जिस पे काम करना चाह रहे हो, लाइक अमेजोन पे, तो उसे प्रॉपर पहले सीखो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट यार मैं बताता हूँ, आप 1,000 रियाल या दिरहम से भी स्टार्ट ले लो, कोई मसला नहीं है। आप इजीली काम कर सकते हो, एक वाइट लेबल छोटी प्रोडक्ट आप इजीली मार्केट में बेच सकते हो। जी, 1,000। बहुत ज़्यादा अच्छा कोई प्रोडक्ट जो है ना, इसको सर्च करें और उसके ऊपर आप अच्छा जो है ना रिटर्न हासिल कर सकते हैं इन शॉर्टली। हम्म। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी जो हंटिंग की भी चीज़ें हैं, मतलब उसमें जो फैक्टर्स आते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, यू कैन गो। अलीबाबा से प्रोडक्ट कैसे परचेज? अलीबाबा से यार सोर्सिंग की क्लासेस हैं हमारी प्रॉपर। यहाँ पे ना बड़ा डिफरेंट है मिडल ईस्ट में। वो अलीबाबा इन से, शॉर्ट आई थिंक सारा डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते उसको, हाँ इस वीडियो में थोड़ा कर सा टेक्निकल पाएंगे। चीज़ें। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मिडल ईस्ट में अलीबाबा से प्रोडक्ट पहुंचवाना, डीडीपी करवाना, यानी डोर टू डोर पहुंचाना, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू यूएसए यूके। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको लगानी, तब आपका माल सेफ आता है। नहीं, यूएसए के अकाउंट को यूएई में लिंक नहीं करना मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। जिस उड़ मार्केट में जाएगा, काम कर रहे हो उसी का आप, उड़ जाएगा वो, देखें आसिफ दोनों भाई, काउंटर उड़ जाएंगे। दोनों अकाउंट हो जाएंगे। हमें ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली हैं। तो कोशिश करें कि जिस मार्केट में काम कर रहे हो उसी में अकाउंट बनाओ और फिर काम करो। इवन पायोनियर भी उसके साथ अटैच नहीं करना, हाँ बिल्कुल सही दूसरे अकाउंट। बिल्कुल यार। हम सब ने ऐसे ही अकाउंट बनाए हुए हैं, वहां पे हमारे जानने वाले हैं, उसके कामा पे अकाउंट बन जाता है। बिल्कुल कोई इलीगल नहीं होता, कुछ इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। यूएई और सऊदीया में कोई अमेजोन सेल्स पे टैक्स नहीं है अभी तक। अमेजोन ने माफ करवाया हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट से कह के। वैसे वैट है यूएई में, सऊदीया में 5% वैट है, नहीं 15% वैट है। बट अभी जो है ना वो अमेजोन सेल्स पे हमें जीरो टैक्स पड़ रहा है, ये भी एक फायदा है हमें। देखें सर, न्यू फ्रॉम आरिफ वाला, आई वांट टू लर्न दिस, प्लीज गाइड मी फ्रॉम स्टार्ट। यार आप स्टार्ट लो, आप मेरे सेशंस देख लो, मेरे यूट्यूब पे सेशंस पढ़े हैं। अगर मुझे फिजिकली ज्वाइन करना है, सरगोदा में मेरा इंस्टीट्यूट है, आप मुझे यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। रिकमेंडेड यही है कि आप फिजिकल हैंड टू हैंड प्रैक्टिस जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि आसिफ भाई ने खुद वो की हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल, एफपीओ होलसेल के लिए हम अली बाबा से ही मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। अच्छा, आसिफ भाई से पूछ लेते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग एक सवाल है कि वो जो प्रोडक्ट टेस्टिंग हमने करनी है एफपीए से पहले, वो जो 5-10 पीस खरीदने हैं, वो हमने एफबीए करवाने हैं या एफपीएम में टेस्ट करने हैं? नहीं, एफ पी आई करेंगे ना हम, अमेजोन एफ पी एम क्यों हमें करें। अलाउ करते हैं 5-10, बिल्कुल ये तो पता है, बिल्कुल आप ऑडियंस को बिल्कुल बता। करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। आप 4, 5, 8, 10, 20, 30 जितने आप टेस्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी या अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है, मैं जो अपना आपको एक्सपीरियंस बताया है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, ये कोई पूछ रहा है आसिफ भाई के एलएलसी की जरूरत होती है यहाँ पे अकाउंट बनाने के नो लिए? नो नो नो, LLC आपको जस्ट यूएसए में अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होता है, यहाँ पे आपको ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट एक जो यूएई के लिए एमरेट्स आईडी है आई थिंक, और केएसए के लिए अकामा है, और बैंक स्टेटमेंट है, दैट्स इनफ।
ओके। यार हमारी मदीहा तारिक, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो ऑनलाइन भी हैं फिजिकल भी। आप ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, फिजिकल भी कर सकते हो। अगर आपको, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अगर, तो मुझे मैसेज कर दें या मेरी टीम को कर दें व्हाट्सएप पे। आपको जो है इंशाल्लाह सारे गाइडेंस मिल जाएगी। पाकिस्तान की डिटेल पर अकाउंट, यार मैं रिकमेंड नहीं करता पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाओ। उसकी रीज़न है कि जैसे थोड़ी सी सेल्स बढ़ती हैं तो अमेजोन फजूल एंड हो जाएगा, लग जाता है। सस्पेंड कर देगा। हाँ, सस्पेंड भी कर देता है, इनवाइसेस मांगता है, फजूल तंग करता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोग पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट। अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हो तो आबिद खान, आप यूएई में अकाउंट बनाओ ना। बन तो जाएगा कैसे में, बट फिर उस डिटेल पे आप यूएई में नहीं बना पाओगे। वाइट लेबल मैं बता चुका हूँ यार, वाइट लेबल एक अलग चीज़ है, एफपी एक अलग चीज़ है। वाइट लेबल ऐसी प्रोडक्ट जिसपे कोई लेबल नहीं है, जिसे हम इजीली कहीं से भी, या फिर हम चाइना से सोर्स कर सकते हैं। और एफपीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी स्टॉक खरीद के हमने अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाने हैं, डेट इज एफपीए। अच्छा, इमरान नासिर साहब पूछ रहे हैं, तावी सर थैंक्स फॉर अ प्रोडक्टिव सेशन, माय क्वेश्चन इज दैट इफ आई नीड टू क्रिएट अकाउंट इन यूएई, आई नीड अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ समवन इन, प्लीज गाइड दैट अकाउंट ऑफ अमेजोन विल बी ऑन माय नेम। देखें इमरान नासिर साहब, आपको अकाउंट चाहिए, अकाउंट उसी के नाम का होगा। पेमेंट्स, पेमेंट मेथड आपका लगा होगा, पियोनियर आपका लगा होगा, अकाउंट बनेगा उसके नाम का ही, बट उसके साथ लिंक में नहीं होगा। ईमेल आपकी है, फोन नंबर आपका है, ओटीपी आपको आती है, पेमेंट मेथड आपका लगा हुआ। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि मेरे नाम पे कोई अकाउंट भी बना हुआ है या नहीं। उसे पता तब होगा जब उसे कोई पेमेंट्स जाएंगी या फिर अमेजोन की तरफ से कोई मैसेज जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ जब हम, उसका बैंक जब उसका बैंक वहां से यूज होगा तब उसको प्रॉब्लम होगी। बैंक तो हम उसका यूज ही नहीं कर रहे होगे, इसलिए वो हम सारा पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू इमरान साहब। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बता चुका हूँ हम आज, कि आप 1000 से भी कर लो, कोई मसला नहीं। आबिद खान, ओके, वेलकम। अगर आप बूट कैंप के स्टूडेंट हो तो आपको इंशाल्लाह अभी कमिंग जो बैच स्टार्ट होगा उसके आप स्टूडेंट हो आई गेस, तो इंशाल्लाह आपको जो है फायदा होगा। गलती किस तरह की हो सकती है सेलर से? गलती 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 काफी किस्म की होती है। कुछ तो अकाउंट बनाते हुए ही गलतियां कर जाते हैं, कुछ फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं सही करते, कुछ सोर्स अच्छे से नहीं करते। जैसे आसिफ भाई का फार्मूला क्या है? आसिफ भाई का फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट हंट करके दो मुझे। ये रेगुलर 10 प्रोडक्ट्स निकलवाते हैं, महीने में कितनी बन गई? 300 प्रोडक्ट्स, और 300 में से कोई 10 सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट हंट ये करवा, सारा काम खुद कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट मतलब। सेलेक्ट, हाँ प्रोडक्ट हाँ जी। इवेलुएट खुद करते हैं, सिलेक्ट खुद करते हैं, और सोर्स खुद करते हैं। सोर्सिंग ये किसी के हाथ में नहीं देते। मैं अक्सर इन्हें कहता हूँ कि यार आप अपना टाइम बचाओ, प्रोडक्ट सोर्सिंग किसी से करवाओ, आप अपना सारा ऑटोमेशन पे काम लाओ। कहते नहीं, मुझे जो ये रीजन देते हैं कि सारा आपका मॉडल, सारा कारोबार आपका डिपेंड कर रहा होता है सोर्सिंग पे। आप जितनी अच्छी सोर्सिंग कर लो, आपको उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये है, कुछ लोग सोर्सिंग में गलती करते हैं, कुछ हंट नहीं ठीक से करते, फिर गालियां अमेजोन को दे रहे होते हैं, या अपने मेंटोर को दे रहे होते हैं, या फिर ऑनलाइन अर्निंग को, ई कॉमर्स को गालियां दे रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, हाँ, टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट जो है टेस्ट। वो जबरदस्त चीज है। Which things are required? यूएई में अकाउंट ओपन करने के लिए कायनात, आपको चाहिए रेजिडेंस आईडी यूएई की, और उनका एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। सर क्या आप हमें सब हैंडल कर देंगे, अकाउंट्स और प्रोडक्ट की सहूलियत वगैरह? जी इंशाल्लाह आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी। मैं आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं आपको अपने साथ बिठा के गाड़ी चलाना सिखा दूंगा कि गाड़ी ऐसे चलती है। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा बूट कैंप। फर्स्ट मंथ में क्या करता हूँ, मैं आपको अपने साथ वाली सीट पे बिठा के गाड़ी खुद चलाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट गियर ऐसे लग रहा है, सेकंड गियर ऐसे लग रहा है, स्टीयरिंग ऐसे संभालना है, ब्रेक आपने ऐसे लगानी है। ये चीजें मैं आपको अपने साथ वाली सीट पे बिठा के सिखा देता हूँ। सेकंड मंथ जो आपका इंटर्नशिप का आता है, उसमें क्या होता है, गाड़ी ड्राइविंग सीट पे आपको बिठा देता हूँ और कहता हूँ गाड़ी चलाएं। तो जब आप अपने हाथ से गाड़ी चला लेते हैं तो आपको हर चीज ए टू जी आप सीख जाते हैं। इसी तरह अमेजोन, मैं अमेजोन की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मंथ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ अकाउंट्स पे कैसे काम होता है। सेकंड मंथ में आपके हाथ में अकाउंट, अपने लाइव अकाउंट्स दे देता हूँ। मैंने आसिफ को भी अपना अकाउंट दिया था, लाइव फर्स्ट अकाउंट जो दिया था, और इस पे इसने अपना हाथ साफ किया था।
तो अपने अकाउंट देता हूँ जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस करते हो। और यहीं से कॉन्फिडेंस आता है असल में बंदे को कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आप अपना हैंड्स टू हैंड एक्सपीरियंस करके और उसको टेस्ट करते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। उससे पहले तो आपको ये लग रहा होता है कि शायद ये होगा ही नहीं। अच्छा, एक बंदा पूछ रहा है आपके साथ, बड़ा लिंक कर रहा है ये, कि मेरे पास 9 to 5 जॉब है मेरी, तो मैं कैसे मैनेज करूं और मुझे कैसे ज्वाइन, आप मुझे ज्वाइन करने के लिए मेरी जो क्लासेस टाइमिंग है वो 5 to 7 है। और 5 to 7 आप इजीली कर सकते हो, जॉब से सीधा इधर आए 2 घंटे इधर दे लिए। और मैनेज कैसे कर सकते हैं, वैसे आसिफ भाई ने बड़ा डिटेल में बता दिया कि मैं सिर्फ 2 घंटे देता हूँ दिन में, और दो, क्योंकि सारा काम ऑटोमेशन वाला है, एफपीए है, ऑटोमेशन पे काम है। तो आपको कोई ऐसा इशू होगा ही नहीं, आप 2 घंटे भी दें मोर देन। नहीं नहीं, एक अकाउंट नहीं यूज हो सकता, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में सेलिंग के लिए। नदीम, सॉरी, नौशरवान खलील, नदीम प्लीज कम टू क्वेश्चंस। आ गया हूँ। नासिर सर, मेरा यूएसए का एक्टिव अकाउंट है क्या? नहीं 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 नासिर, बिल्कुल भी नहीं। जिस मार्केट में काम करना है वहां पे अकाउंट बनाओ, उस पे काम करो। टैक्स का मैंने नदीम रियाज बता दिया कि टैक्सेस यहाँ पे अभी तक कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है अमेजोन सेल्स पे आपको। मेरे 5-5 लाख रियाल दिरहम वाले अकाउंट्स हैं पर मंथ सेल्स के, कोई से अब टैक्स नहीं पड़ता। सर हमें प्रोफेशनल अकाउंट ही ओपन करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल और प्रोफेशनल एक ही है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे आपको सारे राइट्स प्रोफेशनल के मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर सोर्सिंग फ्रॉम चाइना एंड सेलिंग द प्रोडक्ट इन सऊदी। नहीं 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 यार, हम वाइट लेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वाइट लेबल में ब्रांड्स कहाँ से आ गए? व्हाइट लेबल में अगर ब्रांड्स आ गए तो वो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गई। और व्हाइट लेबल मिलता ही चाइना से है। चाइना में आपको हर किस्म का, हर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप कैसे सोर्सिंग करते हो। ये मैं बड़े डिटेल में बताता हूँ सोर्सिंग का राइट वे क्या है, आपको कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी श्योर करनी है। यूए के अकाउंट नहीं यार, सेम मार्केट में इब्राहिम अकाउंट बनाए। मिनिमम स्टार्टिंग बजट मैं बता चुका हूँ 1000। अब अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हो तो बल्क में सामान उठाना ही पड़ेगा ना चाइना से। टेस्टिंग के लिए तो आसिफ भाई ने बता दिया आपको फार्मूला, चुप करके 5-10 पीस उठाओ, एफपीए कर दो। बट अगर आपको एक अच्छा कारोबार करना है, ऑटोमेशन पे काम लाना है, बल्क में सामान उठा के एफपीए भिजवा दो बस। आयत सर अगर सीख भी लिया है तो फिर क्या करें, स्टार्ट कैसे करें, प्लीज गाइड करते हैं। स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें? सीखने के बाद भी अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, आप सबसे पहले तो किसी के अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया मैं अपने स्टूडेंट्स को अकाउंट देता हूँ कि यार आप इन पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप ये, मेरे ख्याल ये सवाल ही नहीं पूछेंगे मेरे से कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, बिकॉज आप स्टार्ट कर चुके होंगे। आप फिर रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि मुझे अपने अकाउंट पे काम करना है या मुझे किसी इन्वेस्टर के साथ। क्या होलसेल कर सकते हैं लोकल मार्केट से? बिल्कुल कर सकते हैं, उसे आर्बिट्राज बोलते हैं हम। जो लोग वहाँ पे, मेरे स्टूडेंट्स यूएई में और सऊदीया में भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काफी तो इस सेशन में मैं देख रहा हूँ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। वो वहीं से लोकली सोर्स करते हैं और काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से कर सकते हैं, पाकिस्तान में कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको अमेजोन पे भेजने के लिए। जी जी, सऊदीया में आपका कजन है, आप बना सकते हो उस पर अकाउंट। कितने दिनों में पहुंच जाती है? यूएई में यार 10 से 12 दिन में पहुंच जाती है एसन प्रोडक्ट। सऊदीया में 20 दिन लग जाते हैं। कर सकते हैं सऊदी बंदे का, अगर बैंक यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ अभी 50 से ज्यादा हैं और हमारे पास टाइम, आसिफ भाई का भी हम टाइम ले रहे हैं। सामान उठाकर सेल कर सकते हैं, जी जी कर सकते हैं, आर्बिट्राज बोलते हैं उसे। आबिद खान मेहराब, आप कह रहे हैं वो जो सामान हमने करना सेंड अमेजोन को, वो लाजमी है कि चाइना से? नहीं नहीं, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरी प्रोडक्ट यूएसए से भी आती हैं, चाइना से भी आती हैं, थाईलैंड से, अम, हर जगह से। मेरी ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रोडक्ट्स मेरी ब्यूटी की आती हैं। तो प्रोडक्ट का सोर्स हमने ढूंढना होता है कि इसका सोर्स मिलेगा कहाँ से। पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं, वही तो आसिफ भाई कब से बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान से आप कैसे करना है।
सर आप टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग अब्दुलरहमान बताया इन्होंने कि कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे ये प्रोडक्ट है, आपने इसका बल्क में सामान मंगवाना है, आप पहले सऊदीया में ही या यूएई में लोकल देख लो किस मॉल पे पड़ा है, वहां से 5-10 पीस उठाओ और उसे एफपीए कर दो, प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कितने पीस कितने दिन में बिक रहे हैं, अमेजोन इसे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। हो जाएगा अभी अकाउंट से। दराज से बहुत डिफरेंट है यार, दराज तो इसमें आगे बिल्कुल छोटा सा एक जर्रे बराबर है अमेजोन के आगे। जी जी मैं हेल्प कर दूंगा, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं कर दूंगा। जी इमरान नासिर आप कर सकते हो ऑनलाइन, हमें ज्वाइन कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर दो अभी या टीम को कर दो, वो आपको कंप्लीट गाइड कर देते हैं, ऑनलाइन भी सेम है, फिजिकल भी सेम ट्रेनिंग्स है। नहीं नहीं कोई वीपीएन नहीं हमें चाहिए, हम चाइल्ड एक्सेस लेके यूज करते हैं, नदीम रियाज, हम पाकिस्तान से चाइल्ड एक्सेस लेते हैं, उस अकाउंट की फिर यूज करते हैं। जी क्लासेस 18 अगस्त से हैं, जैन अहमद इनरोल करना है, आप मुझे मैसेज कर दें या टीम को कर दें। सीट्स यार बिल्कुल आखिरी स्लॉट्स चल रही हैं कुछ, तो आप कर दें, आपको हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम 7 to 9 PM है, रात 7 से 9 बजे तक 2 घंटे क्लास। चलें बाकी जो सवालात रह गए हैं, आसिफ भाई का भी जो है टाइम कीमती है और हमारा भी टाइम बस खत्म हो रहा है सेशन का, जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम फिर कभी लेंगे। ऑनलाइन करना है, आप मुझे मैसेज करें या टीम को आपको गाइड कर देते हैं कंप्लीट, कोई इशू नहीं। आसिफ भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम वेलकम। निकाला अपना और हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आप जो है ना दोनों अकाउंट्स पे 100K कर लें, फिर आपको मैंने दोबारा सेशन में लेना है और आपकी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह। है ना, जी डीप डाउन चीज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे हम पूछेंगे फिर। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। एवरीवन, आसिफ भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।